ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार जो बच्चे होते हैं उनके साथ मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं और उनको ट्रीट करने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत होती है। जहाँ उनके साथ और बहुत सारे मसाइल होते हैं बिहेवियर के, कम्युनिकेशन के, वहाँ पे उनके साथ अक्सर हाइपर एक्टिविटी, एंग्जाइटी और ऑब्सेसिव कंपल्शंस के भी इश्यूज़ होते हैं, यानी बार बार वो किसी भी एक मूवमेंट को कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि इनको किसी ना किसी तरह से थोड़ी बहुत कुछ मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाए। अब ये इसकी ट्रीटमेंट के लिए यानी आप मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन का कितना रोल है और किस किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल की जानी चाहिए, इसके लिए मैं डॉक्टर खालिद जमील साहब से पूछूंगी कि वो हमें रिकमेंड करें, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास बहुत सारे केसेस ऑटिज़म के आते हैं और इन्होंने मेरे ख्याल में इनकी एक ज़िंदगी जो है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट पे गुजरी है। इन्होंने बहुत सारे बच्चों को मेडिसिन के थ्रू जो है वो उनकी मैनेजमेंट करने की कोशिश की, ऑल्दो देयर आर अदर मैनेजमेंट पोटेंशियल्स जो कि मौजूद होते हैं। सो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जब हम इनको मेडिकल एस्पेक्ट से देखते हैं और जैसे मैंने बताया कि हाइपर एक्टिविटी और एंग्जाइटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात हम इनके अंदर जो है वो अटेंशन डेफिसिट्स भी देखते हैं, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन का क्या रोल है और कितनी मेडिसिन जो है हम दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह हमने कहा ये स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। हमें इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जो तो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं इनको तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, एंड वी शुड नॉट गिव देम मेडिसिन। इनके अंदर तो आप सिंपली उनका जो ग्लूकोज इनटेक होती है उसको रोकें और कम करें, बिकॉज ग्लूकोज जो है प्राइमरीली ये आपके ब्रेन के अंदर हाइपर एक्टिविटी पैदा करता है और हैप्पीनेस पैदा करता है। मतलब ये जो ग्लूकोज होता है, ये शुगर जिसे हम कहते हैं, ये प्राइमरीली ब्रेन में जाके डोपामीन को भी सिक्रीट करती है। और यही सब ये ग्लूकोज के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, यानी ग्लूकोज किस फॉर्म में जो है वो ज़्यादा शुगर, एनी काइंड ऑफ शुगर, वो चीज़ जो ज़ुबान को लगाएं और मीठा आपको लगे, सो दैट्स बेसिकली प्योर शुगर और ग्लूकोज। चॉकलेट्स हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, फिजी ड्रिंक्स हो गए, बेसिकली ये चीज़ें तो सीधा जाके तो आपका शुगर लेवल हाई करती है। फिर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने कस्टर्ड खा लिया या आपने कोई आलू के चिप्स खा लिए, इनके अंदर भी ग्लूकोज होता है, लेकिन ये कुछ देर के बाद रिलीज़ होता है, ये एकदम हाई लेवल पे नहीं जाता। तो एक तो इन बच्चों को जो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं ये करना चाहिए। नंबर 2, इनका जो प्रोग्राम होता है उसको स्ट्रक्चर करें। स्ट्रक्चर प्रोग्राम का मतलब होता है कि अगर इनको उठने की आदत 10 बजे है, 9 बजे है, सुबह 8 बजे है, तो हर रोज़ उसी वक्त उठे। खाना आपने अगर इनको देना है दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, तो उन्हीं औकात के खाना दें आप इनको। और तीसरी चीज़ ये कि इनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए इनको एक्सर्ट करवाएं। तो ये तो माइल्ड टू मॉडरेट हो गया। अच्छा, अब जो बच्चे हैं उनके अंदर आप ज़रा गौर से आप देखती हैं जब आपके पास आते हैं थेरेपीज़ के लिए, तो आई ऑलवेज से दैट थेरेपीज़ आर वेरी गुड एंड दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट उन तमाम पेशेंट्स के लिए जो कंट्रोल्ड लिमिट्स में होते हैं। लेकिन अगर बहुत सीवियर लेवल का कोई पेशेंट आ जाए, मतलब आपने जो आपकी बात या आपसे आई कांटेक्ट बिल्कुल करता ही नहीं है, तो उसकी स्पीच थेरेपी क्या करेंगे आप? बिल्कुल, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी पहले हमें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यू कांट कम्युनिकेट विद देम, तो इसलिए जो वो लेवल होती है उनके अंदर आपको पेशेंट को थोड़ा सा स्लो डाउन करना होता है, उनका जो कंसंट्रेशन स्पैन है उसको बढ़ाना होता है, आपने उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है। अब इसके लिए अगेन FDA अप्रूव्ड मेडिसिन्स हैं जो कि दी जाती हैं, पूरी दुनिया में दी जाती हैं, लेकिन वो मेडिसिन जो है फिर अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रॉपर डॉक्टर होना चाहिए। और मैं नाम इसलिए नहीं बताता बिकॉज जेनेरिक नेम्स होते हैं तो उनको बताने का फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, असल में मेरा क्वेश्चन इसमें यही है कि इस तरह से अगर बच्चे हैं जिनका लेवल जो है वो जैसे लेवल 3 में जो बच्चे फॉल करते हैं,
तो पेरेंट्स बाज़ औक़ात परेशान होते हैं कि हम अगर इन्हें मेडिसिन देंगे तो शायद इनके लिए ठीक नहीं है। सो मेरा क्वेश्चन यही है कि आप इस पे एम्फसाइज़ कीजिए कि उनके लिए मेडिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी उनको मेडिसिन देने से उनके बिहेवियर मैनेजमेंट बहुत आसान हो सकती है। सो वो मेडिसिन देनी चाहिए और उसको कितने अरसे तक देनी चाहिए या कब हमें उसे टेपर ऑफ करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात। हाँ, आई थिंक दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। ये आके देखिए, हमारे यहाँ क्या 3-4 बातें मैं आपको बताऊँ जो लोग माँ बाप की पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये दवाई नू लग तो नहीं जाएगी? हाँ बिल्कुल, यही मेरा कंसर्न है कि पेरेंट्स हाँ, कि सारी उम्र नंबर 1 क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब ये तो दवाई, माफ़ कीजिएगा मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, पर ये तो दवाई पागलों को दी है कि नहीं, ये तो साडा बच्चा तो ठीक है गया, या दौरे पड़ते हैं, या दौरे पड़ते हैं, क्योंकि आमतौर पे यही ख्याल आता है कि इसको कोई दौरा तो नहीं पड़ता। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो, अच्छा फिर एक और क्वेश्चन भी वो पूछते हैं कि जी ये दवाई के नाल इसका कि दिमाग तो नहीं ख़त्म होना शुरू हो जाएगा? और तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक से सुनी, दूसरे ने दूसरी से सुनी। अब मेरा इसके अंदर ये है कि अगर आपका बच्चा विद थेरेपीज़, विद मैनेजमेंट वो कंट्रोल हो रहा है, तो ऑफ कोर्स नॉट, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड बी वेरी हैप्पी। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो 24 घंटों के अंदर सोने के अलावा जितने भी घंटे हैं तोड़ फोड़ कर रहा होता है, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू यू, ही इज़ नॉट लर्निंग एनीथिंग, ही इज़ नॉट इवन टेलिंग यू अबाउट द टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है उसकी, स्पीच तो खैर ना होने के बराबर है, तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए या टू एनेबल हिम टू बी फैसिलिटेटेड टू लर्न समथिंग, अगर आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है तो इसका कोई हर्ज नहीं है, आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। आप पीडियाट्रिशियंस के पास चले जाएं, दे ऑल राइट डाउन मेडिसिन्स, बट फॉर दोज पेशेंट्स वर नॉट कंट्रोल्ड अदरवाइज। तो इसलिए कोई आदत वादत नहीं पड़ती, आप हमेशा टेपर ऑफ कर देते हैं जो पेशेंट ठीक होता है। इसी तरह बहुत सी दवाइयाँ दिमाग पे तो पहले बहुत सारा असर पड़ा होता है उसके, तो ये तो उस असर को ठीक करने के लिए आप देते हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि अक्सर ये जो बच्चे हैं लेवल 3 में फॉल कर रहे होते हैं, उनके साथ नींद के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, यानी उनकी नींद का दौरानिया बहुत कम होता है, और जाहिर है कोई भी इंसान, उसके लिए हेल्दी इंसान के लिए नींद का एक दौरानिया पूरा करना ख़ासतौर पर बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो क्या उनकी नींद की मैनेजमेंट के लिए, स्लीप मैनेजमेंट के लिए भी मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती है और वो इफ़ेक्टिव हो सकती है? आई थिंक अगेन अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। यस, देखिए ना, जिस बच्चे को 7 या 8 घंटे, कम से कम 8 से 9 घंटे तक, बिटवीन 7 to 9 आवर्स अगर स्लीप नहीं होती, तो उसके बहुत सारे हार्मोन्स जो स्लीप में निकलते हैं, बॉडी में आते हैं, वो नहीं होंगे। बच्चे का जो दिमाग है उसको पूरा रेस्ट, सुकून नहीं मिलेगा। तो इस तरह और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन एंड प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। तो अगर आपको देनी पड़ती है तो आप दें, लेकिन उससे पहले अगर आप उस बच्चे को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं, अगर उस बच्चे को बहुत ज़्यादा थका देते हैं और दिन को सोने नहीं देते, तो ऑटोमेटिकली उसको नींद आ जाएगी। और नींद ना आने की एक वजह ये होती है, नींद आती है मेलाटोनिन की वजह से, जो हमारे ब्रेन में है। मेलाटोनिन उस वक्त निकलता है जब अंधेरा हो। तो अगर आपके कमरे में अंधेरा नहीं है, तो भले ऐसे बच्चों को आप नींद की दवाई भी दे दें, वो बच्चा नहीं सोएगा। तो इसलिए जिस बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम है, अंधेरे वाला कमरा होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, सेल नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात माएँ अंधेरा करके खुद सेल देख रही होती हैं, या कमरे में कोई लैंप या कमरे में कोई ज़ीरो का बल्ब होता है, हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। और एक्सर्ट करवाएं और दिन को ना सुलाएं। लेकिन फिर भी नींद नहीं आती तो येस, यू कैन गिव मेडिसिन्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने जो सवालात मेरे पास वालिदैन आते हैं मेडिसिन के हवाले से, उस पर आपने बहुत अच्छी तरह ब्रीफ़ कर दिया, और मेरे ख़्याल में वालिदैन को थोड़ा अंदाज़ा भी हो गया होगा। इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर आपके बच्चे के साथ जो रेगुलर मैनेजमेंट थेरेपीज़ हैं उसके बाद उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मसला वहीं का वहीं है, तो आपको ज़रूर क्वालिफाइड कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और अपने बच्चे के लिए मेडिकेशन ज़रूर प्रिस्क्राइब करवाएँ ताकि वो बेहतर हो सके और उसकी जो थेरेपीज़ हैं वो भी बेहतर तरीके से हो सकें। थैंक यू वेरी मच।